हिंदू कभी खतरे में नहीं था, ये इनके पद खतरे में है और इसलिए उनको लगता है कि हिंदू खतरे में है। जब जब चुनाव आता है हिंदू खतरे में पड़ जाते हैं। अरे कितने संस्कृति और कितने देश दुनिया के मानचित्र में आए, वो मिट गए, लेकिन भारत का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हुआ। हिंदू कभी खतरे में नहीं आए, चाहे कितने आक्रमणकारी आए, कोई भी परिस्थिति बनी, कभी हिंदू खतरे में नहीं था। आज कैसे खतरे में हो जाए स्वतंत्र देश में? ये केवल देखिए, इनके पास दुख की बात यह है कि ये भय दिखा के अपने साथ करना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। भूपेश बघेल जी की कुंडली का आकलन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जैसा कि सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं, तो छत्तीसगढ़ के चुनावों के मद्देनजर भूपेश बघेल जी की कुंडली का आकलन करेंगे। बघेल जी की जो डेट ऑफ बर्थ है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। 23 अगस्त 1961 बुधवार, सुबह 9:25 रायपुर MP। कन्या लग्न और धनु राशि की कुंडली है उनकी। और लग्न में अष्टमेश मंगल, द्वादश भाव में सूर्य बुध राहु, दशम भाव में शुक्र, पंचम भाव में गुरु और शनि, और चौथे भाव में चंद्रमा तथा छठे भाव में केतु बैठे हुए हैं। ये उनकी जन्मकालीन कुंडली की स्थिति है। और ये है उनकी नवमांश कुंडली। कन्या लग्न ही नवमांश के तौर पे आ रही है। इसे आप वर्गोत्तमी लग्न कह सकते हैं, या वर्गोत्तमी होती है, या लग्न वर्गोत्तमी है। लग्न अगर वर्गोत्तमी हो जाए, यानी लग्न जो है नवमांश लग्न भी वही हो जाए, तो ऐसा जातक काफी जीवट वाला होता है। जीवन के युद्ध में जल्दी हारता नहीं है, ज्यादातर युद्धों की जीत अपने नाम करता है। नवमांश में वर्गोत्तमी शुक्र भी है, यानी लग्न भाव में शुक्र दशम भाव में है, तो नवमांश में भी शुक्र दशम भाव में है। D1 चार्ट में यानी लग्न में बुध द्वादश भाव में है, तो यहां भी बुध द्वादश भाव में है। हालांकि द्वादश भाव में वर्गोत्तमी होना उतना शुभ नहीं होता, लेकिन वर्गोत्तमी तो है। शनि D1 चार्ट में मकर राशि में है, और शनि भी नवमांश में मकर राशि में ही है, यानी शनि शुक्र और बुध वर्गोत्तमी ग्रह हो रहे हैं, लग्न वर्गोत्तमी हो गई है। तो एक यही स्थिति इस कुंडली को बहुत मजबूत बना रही। अब ग्रहों की स्थिति देखते हैं। सूर्य मघा नक्षत्र में, जो सत्ता में बैठाने की प्रॉमिस करता है। बुध बुध पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है। शुक्र पुनर्वसु नक्षत्र में है, जो बृहस्पति का नक्षत्र होता है। सूर्य मघा नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में, बुध पूर्वा फाल्गुनी के नक्षत्र में, जो शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र पुनर्वसु के नक्षत्र में, पुनर्वसु गुरु का नक्षत्र होता है। मंगल हस्त नक्षत्र में है। हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा होते हैं, और कन्या लग्न में चंद्रमा एकादशेष है। तो मंगल प्रथम भाव में अष्टमेश होकर बैठने के बावजूद अच्छे भावों से संबंध बना रहे हैं। एकादश भाव से मंगल संबंध बना रहा है, जो दशा अंतरदशा में उनके लिए शुभ फल देगा। गुरु उत्तराषाढ़ा में है, मकर राशि, सूर्य के नक्षत्र। शनि भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, उत्तराषाढ़ा सूर्य का नक्षत्र होता है। चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, पूर्वाषाढ़ा शुक्र का नक्षत्र। राहु मघा नक्षत्र में, और केतु धनिष्ठा नक्षत्र में। मघा केतु का, धनिष्ठा मंगल देव का नक्षत्र होता है। ये ग्रहों की, नक्षत्रों की स्थिति है आपके सामने। बघेल जी के सर्वाष्टक वर्ग को अगर आकलन करें, तो लग्न में 25 बिंदु थोड़ा सा कमजोर बनाते हैं। दूसरे भाव में 35 बिंदु है। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भाव है। 31 बिंदु हैं, जो काफी ताकतवर है। तो उनका योगा योग जमीनी स्तर पे कार्यकर्ताओं और जनता से जुड़े रहना दिखता है हम सबको। चौथा भाव थोड़ा कमजोर है, पंचम भाव भी कमजोर है, सप्तम भाव भी थोड़ा कमजोर है।
अष्टम भाव 28 बिंदु अच्छा है, लेकिन अष्टम भाव का ज्यादा मजबूत होना अच्छा नहीं होता। लेकिन नवम भाव फिर बहुत मजबूत है, 31 बिंदु है। और सबसे महत्वपूर्ण भाव जो होता है एक राजनीतिज्ञ के लिए, दशम भाव, वहां 37 बिंदु है। मिथुन राशि में आप देख सकते हैं 37 बिंदु है। दशम भाव बहुत मजबूत है। भिन्नाष्टक वर्ग में शनि थोड़ा कमजोर है, 2 बिंदु लेके है। गुरु मकर राशि में 4 बिंदु, बैलेंस स्थिति है। मंगल कन्या में 3 बिंदु कमजोर है, अष्टमेश होकर कमजोर है तो अच्छा है। सूर्य द्वादश भाव में है सिंह राशि में, तो 3 बिंदु कमजोर है, द्वादशेश का कमजोर होना अच्छा होता है। शुक्र दशम में मिथुन राशि में 3 बिंदु, भिन्नाष्टक वर्ग में थोड़ा वीक है, लेकिन दशम भाव बहुत मजबूत है। बुध द्वादश भाव में है 4 बिंदु, यानी लग्नेश बुध भी बैलेंस्ड है। चंद्रमा धनु राशि में 4 बिंदु है, बैलेंस्ड है। और लग्न में 5 बिंदु है, तो मजबूत है ये स्थिति। ग्रहों के सिग्निफिकेटर को देखें तो सूर्य 11-12 का सिग्निफिकेटर है, यानी सूर्य जो आपको लग्न चार्ट में द्वादश में नजर आ रहा है वो चलित में एकादश भाव में है। बुध दशम भाव में बहुत बली है। बुध शुक्र के नक्षत्र में है। बुध का कॉम्बिनेशन जो बन रहा है 10-1-11-2-9, तो बुध दशम भाव में जबरदस्त बली हो रहा है, क्योंकि दशमेश भी है और जिसके नक्षत्र में है वो नक्षत्र लॉर्ड शुक्र दशम में है और प्रथम भाव का लॉर्ड एक, और चलित में बुध एकादश भाव में 1-11, इसलिए कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको। और 2-9 इसलिए कि शुक्र द्वितीय है और नवमेश है। शुक्र 2-4-9-10 और सप्तम, शुक्र द्वितीय है, नवमेश है। शुक्र गुरु के नक्षत्र में है। खैर ये पहले बता चुका हूं आपको नक्षत्र। अभी ग्रहों के सिग्निफिकेटर आप देख सकते हैं। मंगल तीसरे भाव में बहुत मजबूत है, यानी 3-8-12-11 का कॉम्बिनेशन। मंगल का संबंध भी 11 से बना हुआ है, यानी एकादश भाव से बना हुआ है। गुरु का संबंध 4-7-11-12, गुरु का संबंध भी एकादश से बना हुआ है। शनि 4-5-6-11-12, यानी शनि का संबंध भी 11 से बना हुआ है। चंद्रमा 3-11-2-9-10, एकादश से भी बना हुआ है चंद्रमा का संबंध, और दशम भाव से भी बना हुआ है। राहु एकादश से कनेक्टेड है, केतु पंचम और 3-8-12। तो आप देख सकते हैं 1-2-3-4-5-6-7 ग्रह एकादश भाव से कनेक्टेड है। चीफ मिनिस्टर ऐसे ही नहीं बन गए वो। मैं इतना लंबा आकलन उन नए ज्योतिषियों के लिए करता हूं जो ज्योतिष सीखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आकलन किस प्रकार का देता हूं ताकि उनके भी काम आए, और मेरा वीडियो देखकर जो आलोचना समालोचना करना चाहते हैं उन्हें भी कुछ समझ में आए, ताकि कुछ बोलने के पहले वो सोचे। क्योंकि मैं जो भी बोल रहा हूं कुंडली के बेस पे बोल रहा हूं, यूं ही नहीं आकर किसी की जीत हार के बारे में बोल देता। तो ये स्थिति ग्रहों की है। अब देखने वाली बात जो है, बघेल जी की दशा महादशा क्या चल रही है। बघेल जी की महादशा चल रही है इस वक्त शनि की। सितंबर 2021 से शुरू हुई है और 18 सितंबर 2024 तक चलेगी। तो शनि की कॉम्बिनेशन को आप देख सकते हैं। शनि पंचम में है, शनि चलित में है चौथे भाव में, पंचम के लॉर्ड छठे के लॉर्ड, और शनि देव हैं सूर्य के नक्षत्र में उत्तराषाढ़ा में, और सूर्य एकादश में बैठा हुआ है चलित में। तो शनि का संबंध एकादश भाव से बन रहा है अपने नक्षत्र के माध्यम से। द्वादश से भी बन रहा है, लेकिन सूर्य एकादश में है। तो शनि की ये महादशा में शनि की अंतरदशा उनके फिर से मुख्यमंत्री बनने के योग काफी प्रबल दिख रहे हैं। यानी छत्तीसगढ़ के चुनाव में भूपेश बघेल जी का दोबारा मुख्यमंत्री बन जाना संभव है। अगर वो बन जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। लेकिन एक और कुंडली मिली है टीएस सिंह देव जी की, उनकी कुंडली भी बड़ी जबरदस्त है। तो छत्तीसगढ़ चुनाव में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये तनाव कांग्रेस के अंदर ही दिखेगा। अगले वीडियो में मैं टीएस सिंह देव जी की कुंडली का आकलन करूंगा। तो छत्तीसगढ़ चुनाव के मद्देनजर इस वीडियो को मेरा पार्ट 1 वीडियो समझिए। दूसरा पार्ट जल्दी ही मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं। ये आकलन कैसा लगा
बिना किसी चमक दमक के ये फलादेश मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है और काफी सिंपल तरीके से रखा है ताकि देखने वालों की समझ में आए। इस तरीके से नहीं बोला है कि जिसे मैं ही समझूं और कोई ना समझे। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।